हेलो दोस्तों। होनासा कंज्यूमर बहुत बड़ा ब्रांड जो मामा अर्थ का ब्रांड है उनको ओन करती है। होनासा लिस्टेड कंपनी है और लेटेस्ट रिव्यू हम करेंगे क्योंकि Q2 के बहुत ही रिसेंट में रिजल्ट्स आए हैं और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कंपनी ने कमाई कैसे की है, रेवेन्यू कैसा किया है, तो ये है 961 करोड़ का रेवेन्यू जो कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 33% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट जो इंडस्ट्री लीडिंग ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इंडस्ट्री से ज्यादा यहां पर प्रॉफिट उन्होंने किया है। एबिटा की जब आप बात करेंगे, एबिटा मार्जिन्स उन्होंने गेन किए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी ये 6 महीने का डेटा है दोस्तों, यहां पर कंपनी 54 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। कौन से 6 महीने? अप्रैल टू सितंबर 2023। नेक्स्ट है 6 महीनों का जो वॉल्यूम ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है और फ्री कैश भी 89 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं, मोस्टली मामा अर्थ के नाम से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो जानते हैं। उसके अलावा फिर डर्माको, एक्वालॉजिका, फिर ब्लंट, फिर डॉक्टर शेट्स, आयुगा, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं। इसमें से कुछ ब्रांड्स जैसे ब्लंट है, डॉक्टर शेट्स है, आयुगा, उनको उन्होंने पिछले कुछ सालों में एक्वायर किया है और ये सब ब्रांड्स उनके खुद के जो इन हाउस ब्रांड है, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं। तो ये सब ब्रांड्स को जरूर देखिए, हो सकता है कुछ आपके भी घर में आप जरूर यूज करते होंगे, तो आपको क्या एक्सपीरियंसेस हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि जो लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज है जिनके साथ होनासा और जो मेन ब्रांड है मामा अर्थ जो कंपीट करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, डाबर, बजाज कंज्यूमर, जिलेट, ये सब बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं एफएमसीजी में, उनका अगर एक एवरेज मीडियन ग्रोथ निकाला जाए तो ये लगभग 9% का हुआ है। कब? अप्रैल टू सितंबर 2023। ठीक है, यहीं पर होनासा का जो ग्रोथ है उससे 3.8 टाइम्स ज्यादा हुआ है। मतलब जो कंपनी, जो ट्रेडिशनल, जो बड़े जो कंपनीज हैं, उन्होंने जितना ग्रो किया है उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा ग्रो किया हुआ है। तो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जब हम बात कर रहे हैं होनासा की। एक और हम डेटा लेकर आते हैं, ये डेटा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये है ब्यूटी और पर्सनल केयर का मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केट पिछले कुछ सालों में ग्रो हुआ है और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप देखेंगे, ये 2022 से 27 का ये डेटा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि 11% ये ग्रो होगा। और अगर कंपनी जिस तरीके से अभी स्पीड में जा रही है, 11% से ऊपर अगर अपना ग्रोथ कर पाती है, फिलहाल तो हमने देखा है 33% ग्रो किया, और ज्यादा ग्रो कर पाती है तो क्या होगा कि वो मार्केट शेयर को वो कैप्चर कर पाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और जो प्रॉफिट्स की बात है तो प्रॉफिट्स में भी वो आ पाएगी। अब लास्ट में दोस्तों, अभी उनका ग्रोथ पे फोकस है। अभी जैसे देखिए आप यहां पर, ये हम डेटा यहां पर देख पा रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस में आप देखिए अभी बहुत ज्यादा आपको जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, मार्जिन्स आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ पर फोकस किया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे ही आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, उनका ग्रोथ स्लो हो सकता है लेकिन आप उनके मार्जिन देखिए 23-24% के, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है या फिर जो एबिटा मार्जिन जो है वो उनके स्ट्रांग है। सिमिलरली एक और एफएमसीजी कंपनी मैरिको को मैं लेता हूं, ठीक है, उनका मार्जिन देखिए तो ये देखिए उनके भी कुछ 18% 20% के आसपास में उनके मार्जिन है। तो ट्रेडिशनल कंपनीज क्या है, ग्रो स्लो कर रही है लेकिन वो अपने मार्जिन को पीछे नहीं कर रही है। अभी अगर उनको भी इससे ज्यादा ग्रो करना है, जैसे ये देखिए हमने देखा ना, ये 9% का ग्रो कर रहा है, अगर उनको भी अगर कल सोच लीजिए 15% 20% ग्रो करना है तो कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट का अपना दाम कम कर दे या फिर अपने जो मार्जिन है उनको कम कर दे। लेकिन वो अभी अपने मार्जिन को अभी नहीं हटा रहे हैं, इतना तो हमको पता चल रहा है। ये दो एग्जांपल हमने लिए, दूसरा भी किसी भी कंपनी को अगर हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन आप कोलगेट को भी ले लीजिए, ठीक है, ये मैं एफएमसीजी में आपको वही बता रहा हूं कि इन कंपनियों के ऑलरेडी स्ट्रांग मार्जिन है। अब चूंकि उनको अपने मार्जिन को बहुत छोड़ना नहीं है तो धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं। अब होनासा के केस में मार्जिन आपको बहुत नहीं देखने को मिलेगा, उनको अभी क्या चाहिए, सिर्फ ग्रोथ। ये देखिए उनको अभी, खैर बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास है नहीं क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही रिसेंट में आए हुए हैं, तो ये सब जो मार्जिन है 7% उसके आसपास में, तो ये बहुत बड़े मार्जिन नहीं है, तो इसलिए वो ग्रो कर पा रहे हैं और मार्केट से ले रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी शायद उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि अब मार्जिन को भी आप बढ़ाइए या फिर प्रॉफिट को और ज्यादा ग्रो करिए। तब किस तरीके से कंपनी अपने आप को चेंज करेगी वो आने वाले दिनों में एक चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट, एफएमसीजी हाईली कॉम्पिटेटिव ये स्पेस है जहां पर मैरिको, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे बड़े प्लेयर्स यहां पर है दोस्तों। पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस कर लेते हैं। मामा अर्थ एक स्ट्रांग ब्रांड है, बहुत सारे घरों में यूज हो रहा है। इनफैक्ट भारत में जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें 13 नंबर के उनका आता है। फिर ग्रोथ, प्रॉफिट, जो एक्सपांशन है धीरे धीरे वो हो रहा है, बट ट्रेडिशनल जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो 15-20% का मार्जिन वो ले रही है।
अभी वो लोग इतने मार्जिन में नहीं जा रहे हैं। कौन? मामाअर्थ इतना नहीं जा रहा है। तो ये मार्जिन किस तरीके से जाते हैं वो देखना है। नेगेटिव में, नेगेटिव अगेन ऐसा नेगेटिव नहीं, बट ये आप चैलेंजेस मान सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो भी बहुत एग्रेसिव आएगा ही, और एग्जीक्यूशन वो कर पाते हैं कि नहीं। बाकी अभी जो रिजल्ट्स आया है एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ से ऊपर का है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी आप मान सकते हैं। पी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम डेटा जो है लॉसेस में है। आरओई आरओसी आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है 0.14 के आसपास। ये नंबर से जो हम ट्रेडिशनल जब भी हम इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स देखते हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा यहां पर हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या होता है, आरओसी आरओई भी देखा जाता है, डेट को भी देखा जाता है, फिर किस तरीके से मार्जिन है। होनासा के केस में वो सब अभी नहीं है, लेकिन न्यू एज कंपनी है और एक्सपेक्टेशन यही है कि ठीक है स्टार्टिंग में चैलेंजेस रहेंगे ही, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर मामाअर्थ ब्रांड को ही लीजिए, 2016 का ब्रांड है, 7 ईयर्स में कंपनी अपना आईपीओ लेकर भी आ गई है, और वहां पर 50 ईयर्स 100 ईयर्स पुरानी कंपनीज है। तो इतना जल्दी उन्होंने ग्रो किया है, 13,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप वो लेकर आए हैं, तो उन्होंने ग्रोथ किया होगा। तो फिलहाल ग्रोथ पर ही उनका फोकस है। बट यस, आने वाले टाइम में यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग, यहां पर आरओसी आरओई भी देखने को मिलेगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग यहां पर हो जाएगा। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। यस, वैल्यूएशन के डेटा अभी बहुत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ यहां पर है नहीं, बट कंपनी धीरे धीरे जो लॉस है उससे प्रॉफिट की तरफ हमको आती हुई नजर में आ रही है। तो इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया ये कि कंपनी का पी है नहीं, मतलब अर्निंग्स नेगेटिव में है, आरओई आरओसी है नहीं, फंडामेंटल्स बहुत दिख नहीं रहा है, तो मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला नजरिया है। दूसरा ये है कि ओके, कंपनी के आरओई आरओसी आज नहीं है, फंडामेंटल्स बहुत दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है, मुझे मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हमारी आपकी बात कर रहा हूं, कि ये कंपनी फ्यूचर में तो मार्केट शेयर ग्रो करेगी, अभी भी ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वो करेंगे, तो उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी और उसके बाद प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे करके आना शुरू होगा, जो कि हम एक टेम्पलेट देख रहे हैं जो न्यू एज कंपनीज का हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। आपका क्या व्यू है जरूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। हमने इस डेटा के माध्यम से, इन डिटेल्स के माध्यम से बिजनेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कमेंट्स और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।